हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आज मुस्लिम लॉ पर चर्चा करूंगा। ये मुस्लिम लॉ पर मैं कल आपको हिबा बता चुका हूं। आज मैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ के बारे में बताऊंगा कि वक्फ क्या चीज़ होता है। अब मैं दोस्तों ये चाहूँगा कि अभी तक हमारे ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल हैं, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटे प्रेस करने पे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मुस्लिम विधि अब देखते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ की अवधारणा को समझाइए। विधि शब्दावली में वक्फ का तात्पर्य है संपत्ति की ऐसी व्यवस्था करने से है। क्या है? प्रॉपर्टी की ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपत्ति अस्थानांतरणीय होकर सदियों के लिए बंध जाती है, जो ट्रांसफर जो ना होकर जो है हमेशा के लिए बन जाती है, ताकि इसे प्राप्त करने वाला लाभ धार्मिक व पूर्ण कार्यों के लिए नित्यता प्राप्त होता हो। अगर इससे जो आय प्राप्त हो धार्मिक के लिए हो और पुण्य के लिए जो है नित्यता प्राप्त होता रहे, इसे कहा जाता है वक्फ। वक्फ की गई संपत्ति जो है ट्रांसफर नहीं होता, हस्तांतरणीय बनने के लिए मुस्लिम विधि शास्त्रियों ने इस ईश्वर के पक्ष में समर्पित किया जाने का सिद्धांत को उत्कर्षित किया गया है। यानी वो ईश्वर को समझ क्या है, पूरे प्रॉपर्टी को क्या है समर्पित कर देता है, ये बताता है। अब मैं बात करता हूँ कि मुस्लिम जो है में विधि में वक्फ की परिभाषा। मुसलमान वक्फ विधिमान अधिनियम 1913 वक्फ का अर्थ है इस्लाम धर्म में आस्थावान व्यक्ति द्वारा किया गया किसी भी संपत्ति का ऐसा अस्थायी समर्पण है जो किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया गया हो। यानी जो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए किया गया हो जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक पुण्यशील अथवा खैराती कार्य के रूप में मान है। यानी मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है क्या है, धार्मिक हो और पुण्यशील अथवा खैराती कार्य के रूप में क्या हो, मान हो। शिया विधि शास्त्री के अनुसार वक्फ एक ऐसा धार्मिक कार्य है। क्या है? वक्फ एक ऐसा धार्मिक कार्य है जिसका प्रभाव ये होता है कि किसी वस्तु की काय तो बच जाती है परंतु इसका लाभांश स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं वक्फ का लक्षण। वक्फ का लक्षण है शाश्वत, अहस्तांतरणीय, अप्रत्याशनीय। अब वक्फ की संपत्ति सदियों अस्थायी रूप से निश्चित कर दी जाती है। वक्फ की गई संपत्ति हस्तांतरणीय हो जाती है, किसी भी ट्रांसफर नहीं हो जाती, किसी ट्रांसफरेबल नहीं रह पाती है। वक्फ की संपत्ति पुनः प्रत्याशनीय नहीं किया जा सकता है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। वक्फ की विधिमान की आवश्यक शर्त क्या है? संपत्ति का अस्थायी समापन हो, यानी संपत्ति का जो अस्थायी जो है समापन हो, वाकिफ सक्षम हो, वक्फ की संपत्ति वक्फ योग हो, वक्फ का उद्देश्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक पूर्ण प्रथा और परोपकारी कार्य माना जाता हो, वक्फ का सृजन करने वाले विधिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हो। अब बात करते हैं परमानेंट डिटेक्शन। वक्फ का समापन अस्थायी होना चाहिए, शाश्वत तथा समाश्रित किसी घटना पर आधारित होना चाहिए। वक्फ शून्य होता है, यानी जो वक्फ का समापन जो अस्थायी होना चाहिए, शाश्वत तथा समाश्रित किसी घटना घटित पर आधारित पर अगर होए तो क्या होगा, शून्य होगा। ये कहना का तात्पर्य है। वाकिफ की क्षमता, यानी वाकिफ की कैपेसिटी की बात करता है। वयस्क यानी मेजर हो, वो स्वस्थ वाला प्रत्येक व्यक्ति वक्फ करने की क्षमता रखता हो। वयस्क का निर्धारण इंडियन मेजॉरिटी अधिनियम 1875 के अंतर्गत होता है। गैर मुस्लिम भी वक्फ करने के लिए क्या है, सक्षम है। गैर मुस्लिम के लिए समर्पण करना ऐसा होना चाहिए कि समर्पणकर्ता के पंथ इस्लाम दोनों वैध माना जाता है। गैर मुस्लिम को व्यक्तिगत वक्फ तथा इमाम बाड़े का सृजन करने का अधिकार नहीं है। गैर मुस्लिम को जो है वक्फ और तथा इमाम बाड़े का जो है सृजन करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई मुस्लिम किसी मंदिर के पक्ष में वक्फ करता है तो वो क्या होगा, शून्य होगा, परंतु वो हिबा कर सकता है। वहाँ क्या नाम है, मुस्लिम में जो है अगर मंदिर को क्या करता है, वक्फ नहीं कर सकता है लेकिन हिबा कर सकता है। वहीं
कहीं हिंदू किसी मंदिर के पक्ष में वक्फ कर सकता है, वहीं कोई हिंदू किसी मंदिर के पक्ष में वक्फ कर सकता है तो भी शून्य होगा। अगर जो हिंदू है अगर मंदिर में वक्फ करता है तो शून्य, और मंदिर के पक्ष में अगर हिबा कर सकता है तो वैलिड है। वक्फ करते समय वाकिफ को वक्फ की जाने वाली संपत्ति स्वामी होना चाहिए। जब वक्फ करता है जो वाकिफ है वो क्या होना चाहिए, संपत्ति का एक्चुअल स्वामी होना चाहिए। यदि प्रदर्शीन महिला हो तो मुतवल्ली व हितग्राही को अलग सिद्ध करना होगा। अगर वो प्रदर्शीन महिला है तो क्या मुतवल्ली और हितग्राही को अलग सिद्ध करना होगा कि महिला ने वक्फ करते समय अंतर की प्रकृति को भली भांत जो है समझ लिया है, जो इसकी भली भांत है क्या है वो समझ लिया था, और वक्फ करने के लिए उसका स्वतंत्र निर्णय, वक्फ सृजन के लिए वाकिफ स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अब वक्फ की विषय वस्तु द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ, वक्फ में जो है क्या है, चल व अचल मूर्ति अमूर्त प्रत्येक प्रकार की वस्तु विद्यमान है। वक्फ की विषय वस्तु बन सकती है। अदालत ने विशेष रूप से संपत्तियों को वक्फ वैध माना है। अब क्या है, राजकीय बचत पत्र ए, दरगाह का चढ़ाव बी, वाटिका धारक का संपादकीय अधिकार सी, राजकीय प्रतिभूति डी, कंपनी के शेयर ई, नगद रुपया। तब बताएंगे। अब कहता है मूसा का वक्फ ऑफ मूसा संपत्ति का वक्फ विद्यमान है। जो मूसा का प्रॉपर्टी है और उसमें वक्फ किया जाता है तो क्या माना जाता है, विद्यमान माना जाता है। सुन्नी विधि में मूसा का सिद्धांत पर वक्फ लागू नहीं होता। अगर सुन्नी विधि है तो वहाँ मूसा विधायक जो है सिद्धांत जो है मूसा थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होता है। इसलिए किसी संपत्ति के एक हिस्से को विभाजित किए ही बगैर विद्यमान वक्फ के लिए समर्पित किया जाता है। यानी कोई एक प्रॉपर्टी के जो है पार्टीशन जो है विभाजित किए बगैर, यानी अगर विभाजन भी नहीं किया गया उसके बगैर भी किया जाता वक्फ तो है वो वक्फ को समर्पित कर देता है, तभी वो विद्यमान होंगे। संचय में मूसा का सिद्धांत विद्यमान है। ये शर्त ये हैं, पहला क्या है, मस्जिद निर्माण के लिए ना हो, सार्वजनिक कब्रिस्तान बनने के लिए ना हो, पट्टे पे दी गई संपत्ति ना हो। ये 3 बातें आपको याद रखना है। वक्फ का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वक्फ, मुस्लिम विधि में धार्मिक परोपकारी कार्यों के रूप में मानव उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यमान वक्फ सृजन हो सकती है। वक्फ का विद्यमान उद्देश्य, मस्जिद अथवा इमाम बाड़ा का निर्माण। क्या होता है, मस्जिद अथवा इमाम बाड़ा का निर्माण, उसकी देख रेख, इसमें धार्मिक प्रार्थना का आयोजन, मुहर्रम दौरान ताजिया रखने तथा धार्मिक जुलूस, ऊँट दुलदुल तथा प्रबंध करना, किसी मस्जिद में दीप प्रज्वलित करना, मक्का में तीर्थयात्रियों को निःशुल्क आवास भोजन के लिए सराय का निर्माण करना, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर कुरान का पाठ, गरीब आर्थिक सहायता या हज पर जाने के लिए सुविधा प्रदान करना, ये वक्फ के विद्यमान उद्देश्य हैं। अब वक्फ के अवैध उद्देश्य क्या है, इस पर देखते हैं। तो अवैध उद्देश्य क्या है, शराब की दुकान, जुआ घर, शुक्र मांस की दुकान निर्माण, इनकी देखरेख करना, किसी अज्ञात अजनबी को लाभान्वित की व्यवस्था करना, वकील को लाभान्वित करने की व्यवस्था करना, किसी मंदिर अथवा चर्च के निर्माण या देख रेख तथा किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा की व्यवस्था करना, ये जो है वक्फ के अवैध उद्देश्य हैं। यदि किसी वक्फ के उद्देश्य में कुछ हिस्सा वैध है और कुछ हिस्सा अवैध है तो वैध उद्देश्य के लिए किया गया वक्फ विद्यमान होगा तथा अवैध उद्देश्य के लिए किया गया वैध उस भाग के लिए शून्य होगा। ये इसका कहने का तात्पर्य ये है। अब हम देखते हैं वक्फ का उद्देश्य। वक्फ का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, लेकिन ये सिद्ध हो जाने पर वक्फ वैध है केवल इस आधार पर कि इसका उद्देश्य अनिश्चित है तो शून्य तथा निष्प्रभावी नहीं घोषित किया जा सकता है। वक्फ उद्देश्य अनिश्चित होने पर वक्फ भी प्रभावी रहता है और उसके लाभांश का उपयोग गरीब के लाभ के लिए किया जा सकता है। वक्फ की औपचारिकताएं। अब वक्फ की औपचारिकताएं जो है, वक्फ सृजन के लिए कोई विशिष्ट औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। वक्फ का सृजन लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी वो दोनों प्रकार के हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है।
पंजीकरण वक्फ अधिनियम 1955 के अनुसार वक्फ का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर वक्फ है तो उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इस धारा के धारा 36 के धारा 1 के अनुसार प्रत्येक वक्फ चाहे उस अधिनियम पूर्व या पश्चात स्थापित हो पंजीकरण कराना आवश्यक है। अब एक के साथ गरीबदास बराम मुंशी अहमद के वाद में उच्चतम न्यायालय ने गरीबदास बराम मुंशी अहमद के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ की वैधानिकता के लिए आवश्यक नहीं है कि इसके सृजन के समय मुतवल्ली को भी नियुक्त कर दिया जाए। मुतवल्ली की नियुक्त के बाद भी हो सकती है तथा कब्जे प्रदान के बाद भी हो सकती है। ठीक, ये बताया गया है। वक्फ के सृजन की विधियाँ। अब वक्फ सृजन की निम्न 3 प्रकार के विधियाँ हैं। पहला, संपत्ति को तत्काल जो है समापन के द्वारा, वसीयत के अंतर्गत संपत्ति को समापन द्वारा, संपत्ति स्मृतित का उपयोग द्वारा। ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं। वक्फ के हितग्राही की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों के लाभार्थ वक्फ किया जाता है वो हितग्राही होते हैं। जिनके लाभार्थ के लिए, जिनके बेनिफिशियल के लिए किया जाता है तो क्या होते हैं, वो हितग्राही होते हैं। वक्फ का हितग्राही एक व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। जो इसका हितग्राही है एक ही व्यक्ति हो सकता है या कई ग्रुप के भी लोग हो सकते हैं या सामान्य जनता भी हो सकती है। जनरल जो है सिटीजन, जनरल जो है पब्लिक हो सकती है। यहाँ तक गैर मुस्लिम भी किसी वक्फ का हितग्राही होने के लिए सक्षम। अगर गैर मुस्लिम है तो किसी भी वक्फ के लिए हितग्राही जो है क्या हो, सक्षम है। वाकिफ द्वारा आय के लिए अपना सुरक्षित रखना। वाकिफ द्वारा आय को अपने के लिए सुरक्षित रखना। हनफी विधि के अंतर्गत समापनकर्ता वक्फ की गई संपत्ति आय, अंशतः अथवा पूर्णतः अपने लाभ को सुरक्षित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, एक हनफी मुस्लिम में मकान का वक्फ इस शर्त के अनुसार करता है, जब तक वो जीवित रहे मकान की आमदनी और उसके भरण पोषण नियमित में उसे प्रदान होते रहेंगे तब उसके मृत्यु के पश्चात उसका उपयोग धर्म तथा परोपकारी कार्यों के लिए है। लेकिन वक्फ की आमदनी अंततः गरीबों को लाभ अथवा किसी अन्य धार्मिक पूर्ति अथवा परोपकारी कार्यों की सुरक्षित हो। वक्फ का प्रबंध। अब वक्फ की गई संपत्ति का प्रबंध, इसकी देखरेख, सुरक्षा तथा वक्फ संपत्ति का लाभांश और इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए वितरित करने वाले व्यक्ति मुतवल्ली कहा जाता है। यानी जो मुतवल्ली की बात कहा जाता है, वक्फ की संपत्ति का प्रबंध, इसकी देखरेख, सुरक्षा तथा वक्फ संपत्ति के जो लाभांश है को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वितरित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मुतवल्ली कहलाता है। मुतवल्ली की नियुक्ति वीरता क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा हो सकती है। वाकिफ अथवा वक्फ को सृजित करने वाला व्यक्ति, जो वाकिफ होता है वक्फ को जो है सृजित करने वाला व्यक्ति द्वारा, वाकिफ के निष्पादक द्वारा, मितसैया से मुतवल्ली द्वारा, न्यायालय द्वारा और धर्म सभा द्वारा ये अपॉइंट कर सकते हैं। वाकिफ द्वारा तथा मुतवल्ली की नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्यतः वाकिफ को ही प्राप्त है। अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी सक्षम व्यक्ति को वक्फ की संपत्ति का मुतवल्ली बना सकता है। यदि चाहे वो स्वयं अपनी नियुक्त भी करना वक्फ के प्रथम मुतवल्ली के रूप में कर सकता है। वक्फ के निष्पादक द्वारा वाकिफ अगर मुतवल्ली की नियुक्त करने के पूर्व भी दिवंगत हो गया है, वक्फनामा भी नियुक्त के बारे में मौन है, तो वाकिफ निष्पादक को वाकिफ की भांति मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार है। मुतवल्ली द्वारा नियुक्त, यदि वर्तमान में मुतवल्ली मृतशैया पर हो, अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हो तथा उपयुक्त विधि मुतवल्ली की नियुक्त तुरंत संभव न हो तो मृतशैया से ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि किसी स्थानीय प्रथा के कारण मुतवल्ली का पद पैतृक हो तो वर्तमान मरणस्थल मुतवल्ली अपने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं न्यायालय द्वारा मुतवल्ली की नियुक्ति। न्यायालय द्वारा मुतवल्ली की नियुक्त करने के निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जहाँ तक संभव हो मुतवल्ली नियुक्त वाकिफ के निर्देशों के अनुकूल होना चाहिए। जो वाकिफ है उसके जो है निर्देशों के अनुकूल होना चाहिए। और दूसरी बात करता है मुतवल्ली की नियुक्ति में हितग्राही का हित सर्वोपरि होनी चाहिए। अब धर्मसभा द्वारा मुतवल्ली की नियुक्ति, कभी कभी मुतवल्ली का चुनाव धर्मसभा द्वारा भी होता है। धर्मसभा से तात्पर्य किसी समुदाय विशेष के गणमान्य व्यक्ति के
ऐसे जनसमूह से है जिसमें उस समुदाय के धार्मिक एवं लोक हितकारी विषयों पर चर्चा की जाती है। मुतवल्ली कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति जो व्यस्त व सुवस्थित हो मुतवल्ली होने के लिए सक्षम है। यदि मुतवल्ली पद पैतृक हो तथा अंतिम मुतवल्ली की मृत्यु हो चुकी हो तो वंश अगली व्यक्ति व्यस्त हो तो मुतवल्ली हो सकता है। महिला तथा गैर मुस्लिम मुतवल्ली। सामान्यतः महिला और गैर मुस्लिम व्यक्ति भी मुतवल्ली हो सकती है। यदि वक्फ के अंतर्गत मुतवल्ली द्वारा इन धार्मिक कृत्यों किए जाने का उल्लेख किया गया तो मुतवल्ली किया गया हो तो महिला गैर मुस्लिम मुतवल्ली नहीं हो सकती है। अब पहली बात कहता है यदि मुतवल्ली धार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य करना हो। दूसरा कहता है मुतवल्ली को इमाम के रूप में कार्य करना हो। तीसरी कहता है मुतवल्ली को यदि मुल्ला के रूप में कार्य करना हो। मुतवल्ली को यदि धर्म उपदेशक के रूप में कार्य करना हो। मुतवल्ली का पारिश्रमिक। अपने सेवाओं के बदले में मुतवल्ली कुछ न कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार रहता है। वाकिफ इसकी धनराशि तय कर सकता है। यदि न्यायालय इसकी पारिश्रमिक तय करता है तो वक्फ की संपत्ति के लाभांश का 10% से अधिक न होगा। मुतवल्ली के कार्य व शक्तियाँ। मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का प्रबंधक होता है। इसका मुख्य कर्तव्य वक्फ संपत्ति को ईश्वर की अमानत के रूप में सुरक्षित रखना तथा इसके लाभांश को निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाना मुतवल्ली पद का अंतर योग्य नहीं। सामान्यतः मुतवल्ली के निम्न कार्य एवं शक्तियाँ। पहला क्या है? मुतवल्ली ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो वक्फ की संपत्ति की रक्षा प्रशासन के लिए युक्त हो। मुतवल्ली की शक्तियाँ न्यास के समान होती है परंतु वो वक्फ का मात्र प्रबंधक होता है। वो आवश्यकता पड़ने पर अभिकर्ता भी रह सकता है। दूसरी कंडीशन कहता है वो वक्फ की संपत्ति को अंतरित या भारित तभी कर सकता है जब वक्फ इस संदर्भ में मौन हो तथा ये शक उससे प्राप्त हो गई हो तो न्यायालय की अनुमति मिल गई हो तो तत्कालिक आवश्यकता होती हो। तीसरी कंडीशन कहती है कि न्यायालय के अनुमति मुतवल्ली रूप में उधार ले सकता हो तो वक्फ संपत्ति को बंधक विक्रय आदि कर सकता हो। चौथी बात कहती है मुतवल्ली कृषि प्रयोजन के लिए 3 वर्ष या अन्य प्रयोजन के लिए 1 वर्ष का वक्फ जमीन पर पट्टा कर सकता है। पांचवी बात करते हैं मुतवल्ली मृतशैया पर रहते हुए अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर सकता है। छठी बात करते हैं मुतवल्ली संस्थापक द्वारा नियत पारिश्रमिक पाने का हकदार परंतु यदि बहुत कम है तो न्यायालय इसको बढ़ा सकता है परंतु यह रकम वक्फ के आय से 10 से अधिक नहीं हो सकता है। सातवीं बात कहती है वक्फ की संपत्ति मुतवल्ली को कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है। अब बात करते हैं मुतवल्ली को हटाया जाना।